ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवाय श्री शांतिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज हम समझेंगे चंद्रमा की किरणों के समान शीतल और आह्लादकारी कौन है। क्योंकि दुनिया में चंद्रमा और चंद्रमा की किरणों को शीतल माना जाता है, उसी तरह शीतलता प्रदान करने वाले कौन हैं। तो कहते जो चंद्रमा की किरणें शीतल और आह्लादकारी मन में प्रसन्नता भरने वाली होती हैं, वैसे ही सज्जन पुरुष भी चंद्रमा के समान शीतल और आह्लादकारी होते हैं। हृदय भर जाता है, गदगद हो जाता है। जैसे हार्दिक भाई कह रहे थे, महाराज जब से कल से आप आए हैं हमें तो आनंद ही आनंद आ रहा है, आनंद ही आनंद। तो जो शीतलता चंद्रमा में नहीं मिलती, वो शीतलता साधु के पुरुष के पास आने से प्राप्त होती है। सज्जन पुरुष के माध्यम से 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं। या यूँ कहा जाए, उन 3 चीज़ों को प्राप्त करके व्यक्ति 3 चीज़ों से बच जाता है: पाप, ताप और संताप। साधु संगति करने से, उनके दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं। ताप, शरीर का जो ताप है अर्थात अस्वस्थता है, वही भी पुण्य बढ़ने से शरीर की अस्वस्थता समाप्त होती है। संताप, जो कुछ भी मन में कोई विकल्प चल रहा हो, दुखी हो, तनाव चिंता हो, वह गुरु के दर्शन करने संगति से समाप्त हो जाते हैं। अर्थात पाप, ताप और संताप साधु संगति से समाप्त हो जाया करते हैं। इसे तापत्रय कहते हैं, अन्य लोग इसे तापत्रय कहते हैं, ये तापत्रय कहलाते हैं। ये ताप, पाप और संताप ये नष्ट हो जाते हैं। किनकी संगति से? सज्जन पुरुषों की संगति से। संसार में 2 चीज़ें बहुत प्रसिद्ध हैं जो कि शीतलता के देने वाली होती हैं। एक चंद्रमा है, दूसरा चंदन है। आप समझते ना, चांदनी रात होती है तो ठंडी रात होती है, समझ गए। और जो चंदन होता है उसका लेप करो तो ठंडक मिलती है। पहले के ज़माने में कोई ऐसा तेल नहीं लगाते थे, चंदन का तेल पर्याप्त होता था, चंदन का लेप करना पर्याप्त होता था, उसके साइड इफेक्ट भी नहीं होते थे। तो लिखते हैं, चंदनम शीतनम लोके चंदना अपि चंद्रमा चंद्र चंद्रयोर मध्य शीतला साधु संगति। नीतिकारों ने लिखा है कि संसार में चंदन शीतल होता है, लेकिन चंदन से भी ज़्यादा शीतल चंद्रमा की किरणें होती हैं। लेकिन कहा, जैसे चंदन से शीतल चंद्रमा होता है, लेकिन इन दोनों से अधिक शीतल साधु की संगति हुआ करती है। चंदन और चंद्रमा बाहर के ताप को दूर करते हैं, शरीर के ताप को दूर करते हैं, पर साधु संगति तो ताप, पाप और मन के संताप को भी दूर करते हैं। इसलिए उन्हें आह्लादकारी कहा, इसलिए उनसे शीतल कहा। एक दिन हमने कहा था
जो ठंडक नहीं होती फ्रिज के पानी में, वह ठंडक होती है एक ज्ञानी में। जो ठंडक आपको फ्रिज के पानी पीने से, मटके के पानी पीने से नहीं मिलेगी, जो सज्जन पुरुष की वाणी सुनने से आपको अंदर संतुष्टि मिलेगी। पानी पीने से शरीर में ठंडक आती है, पर गुरुओं की वाणी सुनने से शरीर में, मन में, मस्तिष्क में और आत्मा में ठंडक मिलती है। अपने जीवन में यदि प्रसन्नता चाहते हो, अपने मन में शांति चाहते हो, तो साधु संगति करना प्रारंभ कर दो। तनाव और टेंशन से दूर रहना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, तो साधु संगति करो। जितनी साधु संगति करोगे उतना तनाव टेंशन दूर होगा और मन में और मस्तिष्क में शांति की प्राप्ति होगी। ये निश्चित है। और कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो आपके मन को शांत कर सके। दवाइयाँ खाने से लगता है डिप्रेशन कम हो रहा है, लेकिन और सारी बीमारियाँ साइड में उत्पन्न होती रहती हैं। लेकिन साधु की संगति करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सारा आपको अच्छा ही अच्छा उपलब्ध होने वाला है। इसे जितना बने उतना क्या करना चाहिए? साधु संगति करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि सज्जन पुरुष वे होते हैं जो अपने गुणों और कार्यों से सभी को स्वभावतः ही आनंददायी होते हैं। उनके जो भी गुण हैं, सज्जनों के जो भी कार्य हैं, उनसे आदमी को आनंद ही मिलेगा, कभी दुख और संताप नहीं मिलेगा। उन्हें कहते हैं सज्जन पुरुष, जिनके पास जाने से, जिनकी वाणी सुनने से, जिनके गुणों को देखने से, जिनके कार्यकलाप के माध्यम से संसारी प्राणी को शांति प्राप्त हो, वही सज्जन पुरुष कहलाते हैं। उनकी हर क्रिया मन से, वचन से, काय से, जो भी उनकी क्रियाएं होती हैं, वो सब हमें आनंद देने वाली होती हैं। इसलिए इसी सज्जनों की संगति हमेशा करते रहना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है, महाराज जी सज्जन कहते किसे? पहली बार हमने बताया था कि जो किए गए उपकार को मानता है तो सज्जन है। आज हम दूसरी परिभाषा बताते हैं, गुण ग्रहण होती सज्जना। जो संसार में कहीं भी चला जाए, सृष्टि में कहीं भी चला जाए, किसी वस्तु को देखे, किसी भी व्यक्ति को देखे, उसे मात्र गुण ग्रहण करे, उसका नाम सज्जन है। गुण ग्रहण का भाव जिसके अंदर रहता है उसे सज्जन कहा गया। आप लोग मेरी भावना में पढ़ते भी हो, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। ये सज्जनता की भावना है। हे भगवान, हमारा हमेशा गुण ग्रहण का भाव बना रहे, कभी हमारी दृष्टि दोषों पर ना जाए। आज तक हम दोष देखते आए हैं, हमारी दृष्टि ही दोषों से मलिन हो गई, हमारी दृष्टि में ही दोष हो गया, हम दृष्टि दोष वाले हो गए। अब तो कम से कम ऐसी कृपा कर दो ताकि हमारे दोष देखने का जो अवगुण हो समाप्त हो जाए और गुण ग्रहण का भाव हमारे जीवन में उत्पन्न हो। तो सज्जन कौन? सज्जन कौन? जो गुण ग्रहण का भाव अपने जीवन में रखता है। हे भगवान, हमें गुणों की प्राप्ति हो, गुण ग्रहण का भाव हमारे अंदर हो। कोई भी पदार्थ को देख लूं, कोई भी व्यक्ति को देख लूं, उसमें मुझे गुण नजर आ जाए। आचार्य जी ने एक बार कहा था, अच्छे सुनना आप लोग, आचार्य भगवंत ने एक बार कहा था कि संसार में ऐसा कोई मकान नहीं है जिसमें एक न एक खिड़की या दरवाजा ना हो। वैसे संसार में ऐसी कोई वस्तु और कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें एक न एक गुण ना हो। बस देखने की आवश्यकता है, देखने की दृष्टि चाहिए। हर वस्तु में, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ आपको गुण नजर आएगा। देखो ना, लोग कौओं को, कौवा होता ना कौवा, लोग कौवे को कोसा करते हैं। ये कौवा बहुत बुरा होता है, पर कौवे में एक बहुत बड़ा गुण होता है। कौवे में बहुत बड़ा गुण होता है।
कौवे में ये गुण होता है, उसे कोई पदार्थ मिलता है ना तो अकेला नहीं खाता, काँव काँव करके और कौवों को बुला करके मिल बांट करके खाता है। जब मैं पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कौवे कृपण से कौवा अच्छा, तब मैंने कहा, कृपण माने कंजूस, जो स्वयं खाता किसी को नहीं खिलाता। मैंने कहा ऐसा क्यों लिखा आचार्य ने? अब समझ में आया, कृपण अकेला खा लेता है, कंजूस अकेला खा लेता है, और कई बार तो खुद नहीं खाता, किसी को नहीं खिलाता। फिर कौवा जब भी खाता है औरों को खिला करके खाता है, मिल बांट करके खाता है, इसलिए कंजूस से कौवा अच्छा होता है। मायने समझे? तो हमारी दृष्टि गुण ग्रहण की होना चाहिए, कौवे में भी गुण ग्रहण कर सकते हो। इस दृष्टि में क्या हो, दृष्टि में गुण ग्रहण का भाव हो तो, और ये दोष ग्रहण का हो तो माता पिता में भी दोष दिख जाए, गुरु में भी दोष दिख जाए, भगवान में भी दोष दिख जाए। भगवान को अभी पानी गिराना था क्या? बोलो ना, भगवान को क्या अभी पानी गिराना था क्या? बोलो भाई, अभी पानी गिराना था क्या भगवान को? दोष। लेकिन नहीं, प्रकृति तो प्रकृति है। हो सकता है आपकी परीक्षा हो रही हो और जल्दी आप परीक्षा में पास भी हो सकते हैं। और एक नियम है प्रकृति में, श्रेयांसी बहुविघ्नानि, अच्छे कार्य में विघ्न आते। छत्त चूड़ामणि ग्रंथ में लिखा है, अच्छे कार्य में हमेशा विघ्न आते हैं। आपका ये अच्छा कार्य है, इसलिए थोड़ा सा विघ्न आ रहा है, बस अपने मन में साहस रखना, सारे विघ्न टल जाएंगे और सब कार्य अच्छी तरह से। पीछे नहीं हटना, आचस्य की 2 पंक्तियां याद रखना। आचस्य की 2 पंक्तियां हमेशा याद रखना। मैं तो हमेशा याद रखता हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, आचस्य की 2 पंक्तियां हमेशा याद रखना। उस पथिक की क्या परीक्षा, पथ में सूल ना हो। उस पथिक की क्या परीक्षा, पथ में सूल कांटे ना हो। उस नाविक की क्या परीक्षा, धारा प्रतिकूल ना हो, धारा प्रतिकूल ना हो। जिस रास्ते में कांटे नहीं हैं उसमें तो हर कोई चल लेगा, क्या परीक्षा है। और धारा में तो कोई भी नाव बहा लेगा, धारा के प्रतिकूल नाव बहाने वाला ही नाविक है। वैसे प्रतिकूलताओं में भी कार्य करने वाला सच्चा कार्यकर्ता और धर्मात्मा है, ये मानते हैं। ये मन को हल्का नहीं करना, ये पहचान है अच्छे कार्यों की। कोई भी अच्छा कार्य होगा, थोड़ा ना थोड़ा विघ्न कहीं ना कहीं से आता रहेगा। समझो ये कौन सा कार्य है? बोलो ना भाई, अच्छा कार्य। आप क्या करने जा रहे हो? अच्छा कार्य करने जा रहे हो। बुरे कार्य में विघ्न क्यों नहीं आते? क्योंकि बुरा कार्य स्वयं विघ्न है। बुरा कार्य कैसा है? स्वयं विघ्न है। समझ आ रहा ना? ये बात जब तक आपको ख्याल रहेगी तब तक आप ये कहेंगे मैं अच्छा कार्य करने जा रहा हूँ। मैंने 2-3 दिन पहले कहा था उस कॉलोनी में, आपको बता दे रहा हूँ। जब कभी भी पहले माता बहनें आग सुलगाती थी चूल्हे में, तो कैसे सुलगाती थी? कंडा रख करके धीरे धीरे। तो पहले धुआं आता था कि आग? धुआं आता था। धुआं से घबरा गई तो फिर आग लगती थी क्या? ठसका भी लगता था, आँख भी बंद होती थी, आंसू भी आते थे कि नहीं आते थे? लेकिन फिर बाद में आग जलती थी, भोजन पकता था। यदि वो ये घबरा जाते, धुआं देखकर ही वो घबरा जाते, तो क्या भोजन का आनंद ले पाते? नहीं ले पाते। इसी प्रकार सफलता के पहले विघ्न आना, आलोचना होना, ये सब धुआं है। यदि आपको सफलता चाहिए है, सफलता रूपी प्रकाश चाहिए है, तो आपको धुआं को तो सहन करना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। तभी सफलता हमें आगे प्राप्त होती है। समझ आ रहा? बोलो ना भाई, सही बात है। तो महाराज जी तो सही बात ही कहते हैं। बस ये है कि वक्त पर आपको सही बातें याद नहीं आती, महाराज को वक्त पर सही बातें याद आ जाती हैं। ये है, समझ आ रहा है ना? क्योंकि आदमी सुख में सारी बातें कर लेता है, पर जब स्वयं पर दुख टूटता है तो सारी बातों को भूल जाता है। यदि उस समय उसे याद रहे, समस्या समाप्त। याद रहे उस समय कि हमारे लिए सब हम सुनते तो हैं कि अच्छे कार्य विघ्न आते हैं, महापुरुषों पर उपसर्ग आते हैं, सब चीज़ें आती हैं, पर लेकिन नहीं,
ये सारे इतिहास नहीं हैं, ये सब हमारी भी कहानी है। हमें भी जब भी मोक्ष मार्ग पर बढ़ना पड़ेगा तो ऑब्जर्वर परिचय को ही सहन करना पड़ेगा, तभी हम मोक्ष मार्ग पर बढ़ पाएंगे। और जो ऑब्जर्वर परिचय से घबरा गया वो कभी क्या मोक्ष मार्ग पर बढ़ सकता है? संभव नहीं है। समझ आ रहा? 4 पंक्तियां याद रखना। जब पर्वत ही बना तो धूप से क्या, जब पर्वत ही बना तो धूप से क्या, क्योंकि सबसे पहले धूप कहाँ आएगी? पर्वत पर आएगी। जब पर्वत ही बना तो धूप से क्या, जब सागर ही बना तो कूप कुएं से क्या, जब साधु ही बना तो भूख से क्या, और जब चिन्मय ही बना तो रूप से क्या। समझ आ रहा है आपको? ये सारी चीज़ें जीवन में आएंगी यदि आप कुछ करने के लिए जा रहे हो तो, और नहीं कर रहे हो तो कोई बात ही नहीं, सारा सहज होता है। इस बीच को सज्जन लोग समझते हैं, और सज्जन वो होते हैं जो एक बार हाथ में कार्य ले लेते हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक कार्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक दम नहीं लेते, शांति से बैठते नहीं, पूरा कार्य कर। एक वो होते हैं विघ्न आएंगे, बाधाएं आएंगी, भैया मैं कार्य को अंजाम ही नहीं दे रहा हूँ, दूर हट जाते हैं। दूसरे वो होते हैं कार्य प्रारंभ करते हैं, बाधाएं आती हैं, बीच में छोड़ के चले जाते हैं। एक वो होते हैं कार्य शुरू भी करते हैं, बाधाएं भी झेलते हैं, और अंत में सफल होकर के ही लौटते हैं। सज्जन कभी इन सब से घबराता नहीं और आगे बढ़ता चला जाता है। ये सज्जनों की पहचान होती है, और सही कार्य की पहचान भी यही होती है। अच्छा कार्य है तो ये सारी चीज़ें होंगी होंगी होंगी, कोई रोकने वाला नहीं है। अब थोड़ी सी संगति का लाभ बता देते हैं आपको। कई बार तो ऐसा होता है कि आपके परिजन ही आपके लिए सज्जनता का काम कर जाते हैं, और आपके परिजन ही आपके लिए दुर्जनता का काम कर जाते हैं। देखो ना, सज्जनता का काम कैसे करने वाले? तो पत्नी भी पति को सज्जनता का काम करा देती है। चेलना ने विधर्मी राजा सैनिक को भी सच्चा महावीर भगवान का भक्त बना दिया। यह है सज्जनों की संगति का प्रभाव। सच्चे साधुओं का भक्त बना दिया था। इतना ही नहीं, छायक सम्यक दर्शन की ओर बढ़ा दिया था। इतना नहीं, आगे चल करके तीर्थंकर प्रकृति का बंदे ही करा दिया। ये है सज्जनों से फायदा। भले नरकायु बांध ली, लेकिन सज्जनों की संगति मिल जाए भैया तो तीर्थंकर प्रकृति भी बन सकती है नरकायु के बाद भी। समझ आ रहा है आपको? कितना बड़ा आपके लिए प्रॉफिट बता रहा हूँ, कितना बड़ा मोटिवेशन आपको दे रहा हूँ, कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि भले तुमने नरकायु का आश्रय कर लिया है, लेकिन यदि सज्जनों की संगति मिल जाए तो उस समय भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया जा सकता है। इतना प्रॉफिट सज्जनों की संगति से किया जा सकता है। जैसे चेलना रानी के संबोधन से राजा सैनिक सुधर गया, और साधु की संगति करने से उसे छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, और तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। समझो कर्म सिद्धांत के लिए उन्हीं साधुओं की आलोचना करने से नरकायु का आश्रय हो गया, और उन्हीं साधुओं की प्रशंसा करने से तीर्थंकरत्व मिल गया, छायक संबोधन मिल गया। है तो जवान वही, मन भी वही है। जुबान से आलोचना भी कर लो और जुबान से प्रशंसा भी कर लो। वही मन है, मन से अच्छे भाव कर लो साधुओं के प्रति, मन से बुरी भाव कर लो। बुरे भाव किए तो नरकायु, अच्छे भाव किए तो तीर्थंकर प्रकृति। सोचो, विचार करो। ये और कोई अलग से नहीं लाना पड़ता, ये सारा मन का खेल है, पूरा का पूरा मन का खेल है। इसलिए आपको कुछ करना है, जीवन में नहीं करना है, पर एक सज्जन की संगति अवश्य करना है। मैं तो इतना तक कहता हूँ, आज भी कह देता हूँ, जैसे आपका एक फैमिली डॉक्टर होता है। फैमिली डॉक्टर, कोई भी आपके लिए ज़रूरत पड़ती है शरीर संबंधी अस्वस्थता की, सीधी आंख बंद करके उस डॉक्टर से सलाह लेते हो, ट्रीटमेंट लेते हो। वैसे अपने जीवन में एक फैमिली गुरु होना चाहिए।
जो भी घर की समस्या, जो भी धार्मिक समस्या है, उनके पास जाओ, उसका समाधान खोजना चाहिए। एक फैमिली डॉक्टर और एक फैमिली गुरु। डॉक्टर क्या करेगा? शरीर को स्वस्थ रखेगा, और गुरु क्या करेंगे? मन को पवित्र रखेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे, जीवन निर्मल पवित्र हो जाएगा। शरीर स्वस्थ और मन पवित्र, फिर तो जीवन में आनंद ही आनंद है, सफलता ही सफलता है जीवन। ये 2 चीज़ें अपने जीवन में अवश्य कर लेना, क्योंकि सज्जन वो हमारे लिए राह बताते हैं जो संसार में कोई भी राह बताने वाला नहीं होता। संसारी प्राणी को मात्र संसार का भटकन का ही एक्सपीरियंस है। संसार से ऊपर उठने का, संसार की भटकन से बचने का कोई भी उसके पास अनुभव नहीं है। इसलिए ऐसे सज्जन पुरुष की संगति करो जो हमें इस कीचड़ से ऊपर उठा सके। समझ आ रहा ना? इस दलदल से ऊपर उठा सके। ऐसा सज्जन मिलना आज बहुत मुश्किल है। ऐसे सज्जन कैसे होते हैं? तो सज्जन ऐसे होते हैं, सुनो, आचस्य के बारे में कह रहा हूँ। वे विचार बोते थे, वे विचार बोते थे, हास्य विनोद उपजाते थे, वे लोगों के भीतर धर्म के प्रति उत्साह जगाते थे, संयम के प्रति उत्साह जगाते थे। संयम के प्रति, धर्म के प्रति जो उत्साह जगा दे, समझो उससे महान आत्मा और संसार में ना कोई हुई है, ना होगी और ना हो सकती। ऐसी महान आत्माओं को बार बार नमस्कार हो। यही सही सज्जन है जो हमारे लिए सही सही रास्ता बताने वाले होते हैं। और भी लिखा है ग्रंथों में कि सज्जन की संगति से क्या फायदा होता है। तो लिखा सबसे पहले, साधु की संगति की करने से मन की तृष्णा दूर होती है। मन की तृष्णा दूर होती है। इसके साथ ही साथ ईर्ष्या भाव समाप्त होता है, मद अहंकार नष्ट हो जाते हैं, और ज्ञान की वृद्धि होती है, और नीति न्याय से जीना आ जाता है। ये सब साधु संगति से फायदा हो जाता है। तृष्णा की जो वृद्धि हो रही है वो कैसे समाप्त होती है? तो मन की तृष्णा कैसे नष्ट होती है? सुन लो अच्छी तरह से। यदि आपने एक सच्चे साधु की जीवनचर्या देख ली तो आपका लोभ कम जरूर हो जाएगा, तृष्णा कम हो जाएगी। देखो तो साधु के पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी कितने आनंद में है। एक बार जो साधु भोजन कर रहा है 24 घंटे में, उन्हें देख करके आपको इतना संतोष तो हो जाएगा कि मैं रात में नहीं खाऊंगा, दिन में भले 2 बार 3 बार खा लूँगा। इतना भी आपने सीख लिया तो बहुत बड़ी बात है। तृष्णा कुछ तो कम हुई, कुछ तो कम हुआ। देखो तो हमारे महाराज जिनकी हम पूजा अर्चन करते हैं, वो 24 घंटे में एक बार लेते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी चाहे बरसात। ऐसा देख करके आपकी रात में खाने की तृष्णा कम हो जाएगी। यदि सही मायने में आपने साधु का अवलोकन कर लिया तो भैया हम दिन में तो खाएंगे पर रात में नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारे साधु महाराज एक बार भोजन ग्रहण करते हैं। तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, इतनी तो कम से कम अपने ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। समझ आ रहा? जब साधु हमारे निर्वृत्ति के साथ रह सकते हैं, समता के साथ रह सकते हैं, तो हम क्या संतोष के साथ नहीं रह सकते? क्योंकि हमारे साधु परमेश जी की जो पूंजी होती है, धन दौलत होती है, साम्य भाव धन रखते हैं, समता ही होती है। तो सावक की पूंजी भी संतोष होती है, उसे हमेशा समता भाव नहीं तो संतोष भाव अवश्य रखना चाहिए। आज सावक संतोष रखेगा तभी तो आगे समता भाव बना पाएगा। मुनि बनने के बाद समता आएगी, वरना ग्रस्त जीवन में संतोष नहीं रहेगा तो मुनि बनने के बाद भी समता आने वाली विषमता पैदा होगी। इसलिए अभी से संतोष भाव पैदा करो। हमारे पास जो है उसमें समता भाव नहीं तो संतोष भाव आना जरूरी। दूसरा ईर्ष्या भाव। ईर्ष्या करके क्या करोगे? दूसरे से ईर्ष्या रख करके। समझ आ रहा है आपको? नहीं, ईर्ष्या का अर्थ है, ईर्ष्या वो हत्यारन है। ईर्ष्या वो हत्यारन है जो दूसरे की सुख की हत्या करके सुखी होना चाहती है। इसलिए ऐसी हत्यारन का आज ही त्याग कर दो। दूसरे के सुख की हत्या कैसे हो?
ऐसा विचार करना ईर्ष्या का काम है। वो दूसरे की सुख की हत्या करके सुखी होती है। जब तक दूसरे को सुखी देखती तब तक वो सुखी नहीं रह पाती। ऐसी हत्यारन ईर्ष्या का आज से ही त्याग कर दो। आपके जीवन में ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे, ईश्वर के आप भक्त बन जाएंगे। पर बोलो ईर्ष्या क्या है? दूसरे की बढ़ती को देख करके, देख दूसरों की बढ़ती को, मतलब दूसरे का सुख नहीं देखा जा रहा है उसको, और दूसरे का सुख समाप्त हो जाए आनंद। और यदि तुम दूसरे का सुख नहीं देख पाओगे तो सुख तुम्हारे पास आएगा क्या? बोलो, ईर्ष्यालु को कभी भी कोई सुख नहीं मिलता, ईर्ष्या में जलता रहता है। ईर्ष्या को आग की उपमा दी है, और आग जहाँ हो उस वस्तु को पहले जलाती है, सामने वाले को जलाया ना जलाए। और ईर्ष्या क्या करती? कुड़न कुड़न कुंठा, अंदर ही अंदर कुड़ता रहता, उसको इतना मिल गया, उसको इतना मिल गया, उसको इसका मतलब, तो स्वयं जलता रहता है। इसलिए साधु संगति करो ताकि ईर्ष्या समाप्त हो। मद माने अहंकार समाप्त हो जाए तुम्हारे जीवन से। क्या समाप्त हो जाए? अहंकार। कैसे अहंकार समाप्त हो जाए? सुनो, आज इसने बहुत अच्छी बात बताई थी एक बार। साधु परमेष्ठ को देख करके अहंकार अपने आप नष्ट हो जाना चाहिए। जब पहले चक्रवर्ती आदि साधु, राजा महाराज साधु बनते थे तो वो उनके 360 रसोइये होते हैं चक्रवर्ती आदि के, और यहाँ वहाँ भोजन पानी नहीं करते। लेकिन जब वो मुनि बन जाते हैं तो अपने एक गरीब दास की कुटिया में भी आहार करने जाते हैं। ये सबसे बड़ा मान का मर्दन है। कहाँ जाते हैं? हाथ कहाँ फैलाते हैं? बोलो ना, एक गरीब की कुटिया में भी। यह देख करके तुम्हें भी पानी पानी हो जाना चाहिए, और अहंकार को छोड़ करके हर प्राणी को अपने समान देखना चाहिए। अपने आप ज्ञात हो जाता है, मान अहंकार अपने आप समाप्त हो जाता है। अच्छा ये बताओ, महाराज जी माला पहनते हैं क्या? आपके महाराज जी कभी माला पहने? माला फेरते तो हैं, जाप तो करते हैं, पर कभी माला पहनते हैं? क्यों नहीं पहनते? तो उन्हें देख कर भी सोच लो। हम माला पहनने का त्याग तो नहीं करते, पर एक नियम ले लो, हमारे महाराज कभी माला नहीं पहनते। हम भी कभी कोई माला पहनाए ना पहनाए ये उसका विषय। यदि पहना ले तो ठीक है, नहीं पहना ठीक है। यदि नहीं पहना पाया तो हम नाराज नहीं होंगे, अहंकार नहीं करेंगे, ऐसा नियम ले लो। माला पहनने का त्याग मत करो, पर यदि कोई नहीं पहना पाया तो आप इशू मत बनाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो, धर्म को मत छोड़ो, दूसरे को कोसो मत। इतना तो कम से कम आप नियम ले सकती हो। क्योंकि हमारे साधु परमेश जी क्या नहीं पहनते? माला नहीं पहनते, लेकिन माला जपते हैं। वैसे आप लोग भी माला का जाप करो, पर माला के पीछे मत पड़ना। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके सामने बहुत बड़ा कार्यक्रम है और सभी कार्यकर्ता कार्य करेंगे। यदि मंच पर यदि किसी का नाम छूट गया तो ये मत सोचना कि मुझे माला क्यों नहीं पहनाई पाई। ये सोचना मेरे साधु परमेश्वर जब से बैठे हैं वो माला ही जप रहे हैं, मुझे भी माला ही जपना चाहिए। और एक बात बता दूँ आपको भुवन, एक बात बता दूँ, माला यहाँ नहीं पहनाई जाती। सही माली तो माला तो बेईमान देव बनोगे ना तो वहाँ पर लोग इंतजार कर ही रहेंगे। आइए आइए आइए, आपने इतना अच्छा कार्य किया है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और दूसरी बात, हमारे साधु परमेश्वर जी का हमें भरपूर आशीर्वाद मिल गया, ये सम्मान से कम नहीं है, ये सबसे बड़ा सम्मान है। अरे वो क्या तुम्हें सम्मान देगा जो स्वयं सम्मान चाहता है? उसकी माला से क्यों खुश होते जो स्वयं माला पहन के खड़ा है? अरे गुरु का आशीर्वाद ही सब है, माला माल कर देंगे। क्या कर देंगे? माला माल कर देंगे। सामने वाला माला पहनाएगा, महाराज का आशीर्वाद तो माला माल करने वाला है। इसलिए माला पहनने की चिंता मत करो, माला माल होने की भावना रखो। और माला माल वो होता है जो गुरु की निस्वार्थ सेवा करता है, उनके मुख से नाम निकल जाए और आशीर्वाद हो जाए तो समझो माला माल होने में देर नहीं लगती। ये सब सज्जन साधु पुरुषों की संगति से हमें हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। क्या मान सम्मान नहीं चाहिए। मैंने देखा
शिवपुरी चातुर्मास चल रहा था मेरा। एक ग्वालियर से विद्वान आते थे जिनका नाम था YK जैन। उनका ज्ञान बहुत अटूट है, अच्छा गहरा अध्ययन उनका, चारों योग का उनको ज्ञान है। वो ग्वालियर से शिवपुरी आते थे स्वाध्याय सुनने के लिए और 15-15 दिन तक रहते थे, क्योंकि उनके कोई परिजन थे, एक वो कलेक्टर थे वहाँ पर, तो उनके घर रुकते थे वो और स्वाध्याय सुनते थे। उनसे बुलाया कि पंडित जी आइए। उन्होंने कहा मुझे पंडित मत बोलो, मैं पंडित नहीं हूँ, मैं सामान्य श्रावक हूँ। उनसे कहा यहाँ आकर के आपका मैं स्वागत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भैया मेरा माला पहनने का त्याग है, मुझे साधु का आशीर्वाद मिल गया, बस इसलिए मैं आया हूँ, बहुत कुछ मुझे प्राप्त है। उन्होंने माला स्वीकार नहीं की। आज मैं उनका नाम क्यों ले रहा हूँ? यदि वो माला पहन लेते तो आज इतनी भरी सभा में उनको सम्मान मिलता क्या? अब सबने सम्मान क्यों किया? क्योंकि उन्होंने सम्मान नहीं चाहा, इसलिए गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया। समझ आ रहा है आपको कुछ? क्या समझ आ रहा है? अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये सहज चीज़ नहीं है। क्या? अपने मान का मर्दन करना, मान को छोड़ना। एक बार आचार्य जी मार्दो धर्म पर प्रवचन कर रहे थे पर्यूषण में, तो हिंदी में बोलते ऊने मार दो, इन्हें मार दो, बोलते ना। हाँ, तो आचार्य ने कहा जिसने अहंकार को मार दो उसके पास मार्दव धर्म आ गया। मार दिया मतलब अहंकार छोड़ दिया, उसकी पिटाई कर दी, उसके पास क्या आ गया? मार्दव धर्म आ गया। आज जैसे कि एक एक बात अपने आप में महत्वपूर्ण थी। इसलिए हमें क्या नहीं करना भाई? बोलो ना, अहंकार नहीं करना। अगली बात, साधु संगति से ज्ञान की वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है? कुछ ना कुछ साधु के पास मिल ही जाएगा। कहते मूर्ख से मूर्ख मिले दो दो लातें हों, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले दो दो बातें हों। मूर्ख से मिलता है तो लड़ाई झगड़े होते हैं, दुनिया भर की व्यर्थ की बातें पैदा होती हैं, और ज्ञानी से मिलते हैं तो दो चार काम की बातें मिलती हैं, जीवन निर्माण की दिशा प्रशस्त होती है, कुछ अच्छी बातें प्राप्त होती है। इसलिए ज्ञान की वृद्धि हो जाती है, साधु को देख करके ही हो जाती है। देखो ना, किसी शीशी में यत्र रखा हो, है ना, अब वो यत्र किसी सी बंद भी हो, या यूँ कहो उसका यत्र पूरा निकल चुका हो, खाली भी रखी हो, तो भी उसमें से थोड़ी बहुत खुशबू आती रहती है। वैसे ही साधु कुछ बोले या ना बोले, मौन भी बैठा रहे, तो उनसे बहुत कुछ उपदेश हमें प्राप्त हो जाता है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन कराने वाला है। और साधु परमेश्वर की मुद्रा ही हमें संसार का सच्चा स्वरूप दर्शा देती है। और क्या चाहिए? अपने आप ज्ञान की वृद्धि गुरुओं की संगति से प्राप्त होती चली जाती है। और अगली बात है, नीति न्याय से जीना आ जाता है। आदमी पाप से डरने लगता है, साधु के पास आता है तो पाप से, भैया ये काम मैं नहीं करूँगा, ये नीति के विरुद्ध है, न्याय के विरुद्ध है, तो उसका जीवन बहुत सुंदर बन जाता है, सामान्य प्रतिष्ठा होती है। लोग कहते हैं भैया इनके यहाँ तो कभी पुलिस ही नहीं आई, इनके यहाँ तो भाई कभी वाद विवाद नहीं होता, कभी ये किसी बेईमानी में नहीं पड़ते, ऐसा इज्जत भी बढ़ती है। ये किसके माध्यम से होती है? साधु संगति के माध्यम से सब उपलब्ध होता है। एक बार पुनः समझ लेते हैं। साधु संगति से मन की तृष्णा, लोभ, कषाय कम होती है, ईर्ष्या समाप्त होती है, मद अहंकार नष्ट होता है, ज्ञान की वृद्धि, क्षयोक्षम अर्थात मेमोरी पावर बढ़ता है। इसके साथ साथ नीति न्याय से जीना आ जाता है। धन्य वे साधु जो हमें सब ये चीज़ें उपलब्ध करा देते हैं। धन्य बड़े महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। हे प्रभु